हम लोग सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होंगे और स्वयं प्रसाद मौर्य जी के सपोर्ट में, संविधान के सपोर्ट में, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में पैदल यात्रा करेंगे। स्वयं प्रसाद मौर्य जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि वो आए तो हम लोग उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। पिछले कई वर्षों से मैंने देखा अखिलेश यादव लगातार उभर कर सामने आए हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं की बात को सामने लेकर के आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। एक ओर सपा और अखिलेश यादव उनके बयान के साथ डटकर खड़े हैं, तो कई हिंदूवादी संगठन उनके रामचरितमानस को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान पर बवाल काट रहे हैं। इस बीच 20 से अधिक संगठन सामने आए हैं। ये संगठन ओबीसी और दलित समुदाय के सामाजिक न्याय की बात करने का दावा करते हैं। ये सभी संगठन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए 1 फरवरी को रैली निकालने वाले हैं और तो और स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा सम्मान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सबसे बड़ी बात हुई स्वामी प्रसाद मौर्य जो महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और मुद्दे को उठाने के बाद अब उनको सम्मान दिया जाना है। उनके समर्थन में 20 ऐसे दल हैं जो सामने आ गए हैं और कल एक महा रैली करेंगे। परिवर्तन चौक से पद यात्रा निकालेंगे हजरतगंज तक। हमारे साथ मौजूद है वो जो यात्रा निकालेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज पासवान। मनोज जी, ये बताइए कि किस तरीके का आप ये समर्थन है और क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को सम्मान देंगे? देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कही है वो नई बात नहीं है। वो संविधान के दायरे में है, लोकतंत्र के दायरे में है और मानवता के दायरे में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक रीडर्स ऑफ हिंदूज में किताब लिखी है और मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने रामायण के बारे में जो तमाम जगहों पर जो विसंगतियां हैं, ऐसा लोगों को मानना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी माना कि वाल्मीकि रामायण समेत तुलसीदास जी की जो रामायण है उसमें तमाम जगह पर ऐसी विसंगतियां हैं जो वंचित जातियों को, ओबीसी, दलित जातियों को, शूद्र जातियों को, महिलाओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ है या मानवता के खिलाफ है या उनका अपमान करती है। वो वहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वो मैं अगर यहाँ पे दोहरा दूंगा तो FIR सरकार करवा देगी। वो मैं कह नहीं सकता इसलिए कि उसमें गाली है। इस तरीके से रामचरितमानस में है। तो मेरा मानना है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई नया बयान नहीं दिया। वो संविधान के दायरे में, लोकतंत्र दायरे में है और अगर किसी धर्म ग्रंथ में, किसी किताब में इस प्रकार की बात है, अगर कोई साहस करके उठा रहा है तो वो काबिल तारीफ का पात्र है। तो आपका ये कौन सा संगठन है? कितने संगठन कल शामिल हो रहे हैं? कौन कल तय किया? वीरांगना उदय पासी गौरव मंच समेत 20 संगठन जो है, जो लखनऊ के केंद्र पर रख के काम करते हैं, सामाजिक संगठन है, उन लोगों ने तय किया है कि हम लोग सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होंगे और स्वयं प्रसाद मौर्य जी के सपोर्ट में, संविधान के सपोर्ट में, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में पैदल यात्रा करेंगे। कि अगर ये साहस का काम किया समाजवादी पार्टी ने और स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो धर्म ग्रंथ में कहीं बुराई है, जिसमें किसी जाति का अपमान है, उसको रेखांकित करने का काम किया, उसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई है, तो ये अच्छी बात है। ये संविधान हमारा खुद कहता है कि हम वैज्ञानिकवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिकवादी मूल्यों की वकालत करें, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो वही कर रहे हैं। उसमें आपत्तिजनक किसी को आज कल कितने लोग रहेंगे और क्या उनको नेता आएगा? मेरा प्रयास है कि हम लोग सैकड़ों संख्या में इकट्ठा होंगे और ऐसे किसी भी पार्टी के लीडर जो संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं और ऐसी बातों की खिलाफत करते हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मैंने मीडिया में भी आमंत्रित किया है, प्रेस नोट भी जारी किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि वो आए तो हम लोग उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। कितने दल शामिल हो रहे हैं? कौन कौन से दल हैं? दल नहीं है, बेसिकली वो जो छोटे छोटे सामाजिक संगठन जो विचार काम करते हैं, लोगों के बीच में जाने का काम करते हैं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मान्यताएं हैं उनको जनता के बीच में लगातार जानने का काम करते हैं। वो चाहे रामचरितमानस का मुद्दा हो, चाहे जब कभी संविधान के ऊपर कुठाराघात का मुद्दा, हम लोग हरदम संघर्ष करते रहते हैं। ये इस पे हम लोगों को ये दब नहीं सकती बात। चंद्रशेखर ने वहाँ बिहार में उठाया, जो बिहार सरकार के मिनिस्टर हैं, समय समय उठाते हैं। इसमें बात साफ हो जानी चाहिए। एक आदर्श राज्य तब बनेगा जब किसी जाति का किसी जाति के खिलाफ विरोध नहीं रहेगा। और भारतीय संविधान भी इस बात की वकालत करता है कि हमको एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए, किसी के खिलाफ ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तो अगर कहीं ऐसी बात है तो उसके खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसी पंक्तियां अगर निकल जाए तो रामचरितमानस और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र इस देश में ही, दुनिया में उनको लोग मानते हैं।
इस देश के बुद्ध को मानते हैं। उनसे किसी का मैं नहीं समझता हूँ कि किसी का निजी कोई विरोध है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, हम लोग विरोध करेंगे। क्या आप लोगों का कोई राजनीतिक संगठन है या आप लोगों का नहीं, हम लोग राजनीतिक संगठन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने लगातार पिछले कई वर्षों से मैंने देखा अखिलेश यादव लगातार उभर कर सामने आए हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासी महिलाओं की बात को सामने लेकर के आ रहे हैं और खुले मन से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव के नेतृत्व के साथ है, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। और मैं अखिलेश यादव को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक न्याय के मामले पे स्टैंड लिया है वो काबिल तारीफ है। बहुजन समाज, दलित पिछड़ा समाज उनके साथ है, वो राजनीतिक और सामाजिक तौर पे हम लोगों की मदद करेंगे। तो ये मनोज पासवान है, साफ तौर से मानना है कल 20 से ऊपर संगठन जो है ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, आदिवासी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का उनको कहीं ना कहीं उनको पुरस्कार भी देंगे, एक तरीके से उनको सम्मानित करेंगे और यही इनकी वजह है कि ऐसे समाज को स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, यूपी।